उज्ज्वल ने लिखा है कि देयर आर साइंटिस्ट हु बिलीव दैट द कॉन्शियसनेस रिसाइड्स इन द ब्रेन, बट देन इट्स देयर माइंड विच इज यूजिंग द ब्रेन टू गिव दिस स्टेटमेंट, बट देन वेयर इज दिस थॉट कमिंग फ्रॉम। लिखते हैं कि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो चेतना है वो मस्तिष्क में है, लेकिन उनका मन ये वक्तव्य देने के लिए भी उसी मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है, और ये विचार फिर कहाँ से आ रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत लंबे समय से आध्यात्मिक गुत्थी रही। बुद्ध ने भी इसका उत्तर देने की बहुत ही सुंदर कोशिश करी थी। चेतना जिसको हम कह रहे हैं, विचार कहाँ से आ रहे हैं? विचार उस यूनिफाइड सोर्स से ही आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब यूनिफाइड सोर्स वो कहाँ पर है, कैसे है, इसको जानना संभव नहीं, वो अज्ञेय का तल हो गया। अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि वो मस्तिष्क में है या वो शरीर का हिस्सा है, शरीर और मन का, तो एक अर्थ में वो भी गलत नहीं कहते हैं, एक अर्थ में वो भी गलत नहीं कहते। मस्तिष्क उपकरण है, उपकरण का उपयोग होगा। बुद्ध कहते थे कि जो आत्मा हम कहते हैं वो इस शरीर मन के संयोग, उनसे पैदा हुई एक घटना है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है जिससे उस चेतना की अभिव्यक्ति हुई है जीवन की। और बुद्ध के एक शिष्य नागसेन ने इसको एक रथ के उदाहरण से सामने रखा था, जो प्रसिद्ध उदाहरण है। वो कहानी बहुत लोग जानते हैं कि नागसेन एक रथ को दिखाकर कहते हैं कि रथ कहाँ पर है, और वो एक एक करके सब रथ के व्हीकल जो होता है ना, उसके सब पार्ट्स अलग कर देते हैं, रथ समाप्त हो जाता है। बुद्ध भी यही कहते थे कि जब शरीर मन समाप्त होता है तो वो जो आत्मा, वो चेतना जो प्रकट हुई थी, वो भी समाप्त हो जाती है, वो भी इस समय का, स्थान का हिस्सा है। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। तो ये जोड़ है, ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन से ही वो चीज़ उभरती है, और उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस उपकरण के माध्यम से होता है। ये सारी बातें, ये सरल भी हैं और जटिल भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सरल हैं। इस पर मैंने बहुत बोला है, इसलिए इसको बहुत विस्तार नहीं दे रहा हूँ इस समय।